हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और आज भी यहाँ पे राशि अनुसार रीडिंग हो रही है। यहाँ पे पाइसेस वालों के लिए रीडिंग हो रही है, यानी हिंदी में मीन राशि। ओके, सो डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए पाइसेस वालों के लिए इस अक्टूबर मंथ में क्या आ रहा है, प्लीज बताइए हमें, गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच डिवाइन। फ्रेंड्स, ये अक्टूबर मंथ प्रिडिक्शन है, ठीक है। और आपकी लव लाइफ एंड करियर में देख लेंगे क्या आ रहा है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल सभी कुछ देख लेंगे, ठीक है। कौन से हिडन मैसेजेस है जो इस रीडिंग के जरिए आपको पता चलेंगे, ठीक है। और कौन सी गुड न्यूज, कौन सी ब्लेसिंग आ रही है इस अक्टूबर मंथ में, ये भी चेक कर लेंगे, ठीक है। देख लेते हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे यहाँ पे कार्ड आया है द हर्मिट का कार्ड। ओके, मैं स्माइल इसलिए कर रही हूँ कि आपके लिए जो कार्ड आए इक्वेरियस कह रही हूँ, मीन राशि वालों, तो आपके लिए जो भी कार्ड आए हैं तो मैं यहाँ पे बहुत खुश हो रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव कार्ड आया उनको देख के बहुत हैप्पी हो रही हूँ। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको पॉजिटिव माइंड के साथ रीडिंग देखना है, ठीक है। कोई भी चीज आपसे रेजोनेट होती है तो रख लीजिए, नहीं तो वो मैसेज किसी और के लिए होगा, वो रीडिंग किसी और के लिए होगी। आप कोई दूसरी रीडिंग भी जाके देख सकते हैं अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं होती तो, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। आप पॉजिटिव रहिए और मैं आपकी रीडिंग करती हूँ, आप अपनी रीडिंग को एंजॉय करिए, ठीक है। इस समय आपके जीवन में क्या हो रहा है, इस समय आपके जीवन में मीन वालों, इस समय आपका समय बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा और ये नियर पास्ट की भी एनर्जी दिख रही है कि नियर पास्ट से ही आपके जो मनी है, मनी पे मुझे ब्लॉकेजेस दिख रही है। बहुत समय से आप अपने जो परिस्थितियां हैं वो आपके अनुकूल नहीं है, आप जूझ रहे हो और बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो क्योंकि निरंतर आप मनी का लॉस देख रहे हो अपने जीवन में। आपको मनी में कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। बस ये बोलूंगी कि जैसे एक नॉर्मल जीवन जीना इस तरह से चल रहा है। अगर आप बोलेंगे कि बहुत अच्छा हो जाएगा या कुछ जैसे कहते हैं ना किस्मत चमक जाएगी या गुड लक आ जाएगा, इस तरह से ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे नियर पास्ट में या करंट में, ठीक है। जो अक्टूबर मंथ में आपके लिए क्या गुड न्यूज, क्या ब्लेसिंग आने वाली है वो मैं आपको बताऊंगी। तो मैं आपकी नियर पास्ट की एनर्जी निकाली है मैंने अभी, तो इसमें क्या आपसे रेजोनेट हो रहा है, जितना आपसे रेजोनेट होता है मैं ये इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आप अपनी परिस्थितियों से कनेक्ट कर सको। आप अगर इस तरह से कुछ भी आपके जीवन में जो मैं बता रही हूँ कि नियर पास्ट में ऐसा हुआ है, आपके साथ कुछ घटित हुआ है, तो ये फिर आपकी रीडिंग है, आप इसे देखिए और ये आपके जीवन में ब्लेसिंग बन के आएगी ये रीडिंग, ठीक है। जो भी मनी का लॉस आपने देखा है वो बहुत कई महीनों से चल रहा है, ठीक है। 1-1.5 साल से बोल सकते हैं, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, मतलब कई समय से आप अपनी इस प्रॉब्लम में जूझ रहे, खुद की लाइफ को बस बैलेंस करने के लिए सोच रहे हो लेकिन बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, बैलेंस बन नहीं पा रहा, आपकी हालत खराब हो रही है क्योंकि आप ना जा रहे हो हेलमेट मोड पे, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे आपकी लव लाइफ भी अच्छी नहीं दिख रही ना आपका मुझे करियर अच्छा दिख रहा है, ठीक है। ये करंट की भी एनर्जी, पास्ट की भी एनर्जी है। पास्ट से ही ऐसा होता जा रहा है, नियर पास्ट से भी ऐसा होता जा रहा है कि ये करंट तक पहुंच गया है, ठीक है। करंट में भी अभी भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा, पर यहाँ पे आप इस एनर्जी में पहुंच गए कि सब कुछ फिनिश हो गया है, क्या बचा है जीवन में, क्या करूं मैं, क्या ना करूं मैं। हो सकता है आपको हेल्थ इश्यू हो या इस प्रॉब्लम से की वजह से झेल रहे हो, हेल्थ इश्यू झेल रहे हो, कुछ भी झेल रहे हो, तो यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है सब कुछ फिनिश हो गया है, मेरे जीवन में अब कुछ बचा नहीं है, मैं मर ही जाऊं तो अच्छा रहेगा, मेरे जीने का क्या फायदा है, ठीक है। इस तरह से भी आप सोच सकते हो क्योंकि बहुत ही एक निराश परेशान वाली एनर्जी में दिख रहे हो। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी आप इस तरह से सोच रहे हैं प्लीज इस तरह से मत सोचिए, आप भरोसा रखिए ईश्वर पे क्योंकि वो आपके लिए सब कुछ करेंगे। क्योंकि यहाँ पे भले ही जो ये कार्ड नेगेटिव है लेकिन इसमें इस कार्ड में एक पॉजिटिविटी ये है कि आप इस कार्ड को ध्यान से देखिए कि यहाँ पे 3 कप है जो गिरे हुए हैं, लेकिन जो आपका फेस है इन 3 कप के
तरफ है और आप सोच रहे हो कि सब तो फिनिश हो गया, क्या जरूरत है कि मैं आप कोई एफर्ट्स डालूं, तो आपको लग रहा है सब खत्म हो गया, लेकिन आप अपने पीछे नहीं देख रहे जो उम्मीद है, और वो उम्मीद किस चीज की है, वो ईश्वर की उम्मीद है जो कि आपके लिए ईश्वर ने दी है ना। ईश्वर ने अभी आपके लिए उम्मीद रखी है, और वो उम्मीद, कहते हैं ना, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो जब आप ईश्वर पे भरोसा रखते हो तो वो आपके लिए करते हैं। तो प्लीज आपको ईश्वर पे पूरा ट्रस्ट रखना है कि वो आपके लिए करेंगे, जो वो अच्छा ही करेंगे। तो मुझे दिख रहा है कि भाई आपका जो भी आपका एक समय अच्छा नहीं चल रहा था, कितनी भी मेहनतें करे जा रहे हो, लेकिन हाँ, इस अक्टूबर मंथ में आप बहुत मेहनत करते हुए दिख रहे हो, अपने काम की तरफ पैशनेट होते हुए दिख रहे हो। आप करोगे, अपने लिए करोगे, अपनी हेल्थ के लिए करोगे, हर जगह में मुझे मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। मुझे अपनी लव लाइफ पे भी आप मेहनत करते हुए दिख रहे हो, और अपने करियर पे भी मेहनत करते हुए दिख रहे हो, अपनी खुद की हेल्थ पे भी मेहनत करते हुए दिख रहे हो। तो ये अक्टूबर आपके लिए बहुत ब्लेसिंग भरा होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए चीजें ऐसी रखी हैं जो आपको मालूम नहीं है। आपकी तरफ मनी आ रहा है, मनी से रिलेटेड चीजें आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। तो किस किस के साथ रेजोनेट कर रहा है, प्लीज आप देखिएगा कि भाई ईश्वर आपको इस मंथ में, मतलब आपका जो भी रुका हुआ चीजें हैं, रुका हुआ काम, रुकी हुई कोई भी चीज हो, चाहे आपकी लव लाइफ रुकी हुई हो, चाहे आपका करियर रुका हुआ हो, कुछ भी रुका हुआ है, वो चीज आपके जीवन में ईश्वर ओपन अप कर रहे हैं, मतलब खोल रहे हैं। जैसे कि आपके बंद किस्मत के ताले आपके खोल रहे हैं। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मेरी किस्मत में क्या हो रहा है, मेरी किस्मत में ये है वो है, इस तरह से अगर अपनी किस्मत को भी कोस रहे थे, तो भाई आपकी जो भी किस्मत है वो खुलने वाली है, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून, ये किस्मत का कार्ड होता है, ये गुड लक का साइन होता है। आपकी जिंदगी में आपका गुड लक स्टार्ट हो गया है। ये अक्टूबर मंथ आपके जीवन में आपको एक ब्लेसिंग भरा दे रहा है, और आपके जीवन में एक किस्मत के ताले खुल जाएंगे, क्योंकि जो भी ये जब समय का पहिया घूमता है ना, तो ये एक जो भी सिचुएशन इस समय चल रही है वो आपकी पूरी चेंज हो जाती है। अगर आप इस समय पे बैड परिस्थिति फेस कर रहे हो, है ना, फॉर एग्जाम्पल, तो आपका ये जब समय का पहिया घूमेगा तो आपका गुड समय आ जाएगा, मतलब एक गुड सिचुएशन, है ना, मतलब बैड सिचुएशन गुड में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एक गुड लक का साइन है। गुड लक आपके जीवन में आ रहा है, ब्लेसिंग्स आ रही है ईश्वर द्वारा, क्योंकि ये ब्लेसिंग ईश्वर ही तो दे रहे हैं। भाई आप इतने पॉजिटिव हो ऑलरेडी, लेकिन कभी कभी आप नेगेटिव भी होते हो, लेकिन आप इसी तरह से पॉजिटिव रहिए। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं तो पॉजिटिव अफर्मेशन को अपने जीवन में दोहराइए, जैसे कि अच्छे शब्द दोहराइए, क्योंकि जो भी आप बोलते हैं वो सब कुछ ऊपर जाता है आसमान में, और ईश्वर हर शब्द पे तथास्तु बोलते हैं, आमीन बोलते हैं। आप जो भी बोलते हैं, अच्छे पॉजिटिव नेगेटिव शब्द, वो सब कुछ पूरे होते हैं। तो आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं तो आपका जीवन और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे, मैं आपके करियर मैंने बता दिया, लव लाइफ में मैं आपको बताती हूँ कि लव लाइफ में कोई मुझे थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। आपके जीवन में कोई थर्ड पार्टी है जो आपके प्यार को आपसे छीन रही है। जैसे आपका प्यार छीनने के लिए तैयार है वो इंसान, चाहे आप मैरिड है अनमैरिड है, उससे कोई मैटर नहीं करता, बट कोई थर्ड पार्टी घुसी हुई है आपके जीवन में जो आपके लव लाइफ को खराब कर रही है। वो नहीं चाहती कि आप अपने पार्टनर से मिलो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर कभी कभी आपसे दूर हो जाते हैं, कभी आपको नो कॉन्टैक्ट कर देते, कभी आपसे दूर चले जाते, कभी पास आ जाते, कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते, मिलते जुलते रहते, बस इस तरह से चलता रहता है। ये जोन में ही हमेशा आप रहते हैं। ये नियर पास की एनर्जी है, ये करंट की भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से आपके जीवन में चल रहा है। पार्टनर से बातचीत बहुत कम होती है, वो मुंह फुलाए फुलाए घूमते रहते हैं, या फिर हो सकता है ये आपकी भी एनर्जी हो कि आप अपने प्यार का मतलब प्यार लेना देना नहीं चाहते अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि आपको कई बार थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज्यादा अपने पार्टनर पे गुस्सा आता है, तो आप ही बातचीत करना भी बंद कर देते हैं, अपने हाथ को सुकोड़ लेते हैं, बांध लेते हैं कि मुझे नहीं बात करनी। या फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, किसी एक की एनर्जी है जो एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते। बट इस तरह से नहीं करना, क्योंकि जो आपके लिए कार्ड आया, जिस भी पार्टनर से डील कर रहे हो, या फिर आपके जीवन में कोई ऐसा नया कनेक्शन आने वाला होगा, या फिर जिस पार्टनर से डील कर रहे हो वो ईश्वर का दिया हुआ कनेक्शन है ना। लवर्स कार्ड आ गया, तो हो सकता है आपने पसंद करके शादी करी हो सकता है आपके घर वालों ने करवाई हो, कुछ भी हुआ है, लेकिन ये जो कनेक्शन है सोलमेट कनेक्शन है, और ये इस कनेक्शन पे ईश्वर की ब्लेसिंग है। तो ये कनेक्शन जो मिला है आपको, ये सोलमेट है, मतलब आपकी ही कनेक्शन है, ये ईश्वर ने आपको दिया है। तो
आपको इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना है, मैनिफेस्ट करना है, बोलना है कि ये मेरा ही है ये इंसान, और मेरा ही पार्टनर है ये, और मुझे इससे कोई दूर नहीं कर सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। तो जब जो भी आपको बोलना है, थर्ड पार्टी आपके जीवन से आपको निकालनी है, तो आपको बोलना है कि थैंक यू गॉड, मेरे जीवन से थर्ड पार्टी रिमूव हो गई है। रिमूव करिए, थर्ड पार्टी को रिमूव कर सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि ये मैं आपको इसलिए अफर्मेशन बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है। ये कार्ड होता है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं, आप मैनिफेस्ट करना जानते हैं, आपको सब पता है, नेगेटिव पॉजिटिव एवरीथिंग आपको पता है, सब कुछ पता है। तो प्लीज, आपको सब पता है तो अपने मुंह से कुछ गलत मत बोलिएगा। ये मंथ आपके जीवन में एक प्यार का ऑफर आ रहा है, कोई नया प्यार आपके जीवन में आ सकता है, हो सकता है अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो क्या कोई प्यार आपके जीवन में एंटर होने वाला है, या आप मैरिड हैं तो अगर पार्टनर से अच्छी नहीं बन रही है तो उनकी तरफ से प्यार आपके जीवन में आने वाला है। आप बस अपनी लाइफ को बैलेंस करने में लगाइए और आपका जीवन बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, बहुत बदल जाएगा। देखिए, आप दुनिया में लोगों से बात तो कर रहे हैं, बात कर रहे हैं लोगों से, लेकिन उतने खुश नहीं है, क्योंकि अपने अंदर एनालाइज कर रहे हैं कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, तर्क वितर्क ये सब चल रहा है। लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से बात करके खुश भी होते, लेकिन खुद अपने अंदर भी मंथन करते रहते हैं, एनालाइजेशन चलता रहता है कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मैंने क्या गलती करी, मुझसे क्या गलती हुई, या मेरा कौन सा क्या गलत कर दिया मैंने, है ना। इस तरह से आपका चलता है। आप बहुत डिवोटी दिख रहे हैं, ईश्वर के प्रति बहुत ज्यादा आपको लगाव है, आप एक अलाइनमेंट वाली जोन में रहते हो, आप ईश्वर से जुड़े हुए रहते हो, आप हमेशा डिवोटी रहते हो, ईश्वर के भक्त हो बहुत बड़े, ठीक है। आप थर्ड पार्टी का फिर कार्ड बॉटम पे आया है, ये थर्ड पार्टी घर की है, आपके कोई है जो बिल्कुल घर की क्लोज की थर्ड पार्टी है और ये आपके जीवन को तहस नहस करना चाहती है, ठीक है। आप सरेंडर मोड पे दिख रहे हो, ईश्वर के साथ आप हमेशा अपनी परिस्थितियों को सरेंडर करते हो। देखिए, जो भी आपके सपने वो फुलफिल होंगे, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, तो सपने जो भी देख रहे हो डैम श्योर वो पूरे होंगे। चीजें आपकी तरफ पैशनेट होकर आ सकती है, लेकिन आप अपने आप को पॉजिटिव रखो तो, है ना। आप नेगेटिव होंगे तो फिर नहीं होगा। सो आपको हर पल पॉजिटिव रहना है, ठीक है। सो एंजल कार्ड मैंने निकाल दिया है, एंजल कार्ड में से भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन विल इंप्रूव, ठीक है। तो आपकी सिचुएशन इंप्रूव होने वाली है, ठीक है। बस आप पॉजिटिव रहिए, ठीक है। पॉजिटिव रहेंगे तो वो चीजें आपकी हिसाब से वर्क करेगी, नेगेटिव रहेंगे तो फिर नेगेटिव के हिसाब से वर्क करेगी, ठीक है। तो जो भी आप चीजें ईश्वर से मांग रहे हैं, एक परफेक्ट टाइमिंग में वो चीजें आपकी तरफ आएंगी। कोई आपने विश लगा रखी है तो यस का कार्ड आया, आपने जो भी ईश्वर से मांगा है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया यहाँ पे, तो आपकी तरफ आपके वर्क एरिया में, करियर में आपको भर भर की अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने वाली है, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन, को आपको आपकी इंट्यूशन की आवाज को सुनना है, तभी जो चीजें आपके जीवन में अच्छी या बुरी उनको पहचान पाओगे, और क्या करना है क्या नहीं वो इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। तो इंट्यूशन गाइड कैसे, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग कैसे होती है, कैसे आप उसकी आवाज को सुन पाते हो। आपको मेडिटेशन करना है, आपको प्रेयर्स में बनना है, आपको मेडिटेशन करना है, थॉटलेस वाली मेडिटेशन करना है, ठीक है। 15 मिनट सुबह करिए, 15 मिनट शाम को करिए, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगी, फिर ईश्वर आपसे इंट्यूशन के जरिए बात करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे विल द विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, तो जो भी चीजें आप मांग रहे हो, एक तो परफेक्ट टाइमिंग में आएगा। परफेक्ट टाइमिंग कब है वो, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, ठीक है। तो कुछ फ्यू मंथ में ही आपकी तरफ वो चीजें आएंगी जो आप ईश्वर से चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं कि यू आर रेडी, क्या आप रेडी हैं, जो भी ईश्वर आपको देना चाहते हैं, तो क्या आप रिसीविंग मोड पे हो, उसे लेना चाहते हो। तो रिसीविंग मोड पे कैसे होते हैं, तो ईश्वर को बोलना पड़ता है यस आई एम रेडी, और मैं रिसीविंग मोड पे हूं, और आपको पॉजिटिव रहना पड़ता है। अगर नेगेटिव होंगे तो वो चीजें जो आपकी तरफ आनी वो नहीं आएगी। तो यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड है, तो अगर आप ट्रस्ट करते हैं ईश्वर पे तो ये सब कुछ आपके लिए हो जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा, आपके जीवन में ग्रोथ आती हुई दिख रही है मुझे, ठीक है। हर नेगेटिविटी दूर हो रही है, ग्रोथ आती हुई दिख रही है, तो आपको चिंता नहीं करनी। आपके जीवन में आपके पार्टनर के साथ एक हैप्पी फैमिली आपको मिलेगी, ठीक है। तो बिल्कुल विक्ट्री का साइन आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है मुझे, तो विक्ट्री आपके जीवन में आएगी, ठीक है। तो आपको खुश रहना है और पॉजिटिव रहना है, ईश्वर आपके साथ है। आपको किसी भी सिचुएशन में बिल्कुल पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना, बस ईश्वर को अपनी चीजों को सरेंडर कर देना है, सरेंडर मूड पे रहना है, चिंता नहीं करनी, तो सब कुछ आपके लिए ठीक होगा, ठीक है। सो रीडिंग कैसी लगी प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर, और
अगर कहीं पे भी अपनी लाइफ में फंस रहे हैं और पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिलेगा, वहां पे जाके व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके आप मुझसे बातचीत कीजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो कहीं पे भी फंस रहे हैं तो क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे तो अलग अलग एनर्जीज ग्रैब कर रही हूँ मैं, लेकिन जो वहां पे होगी वो 100% आपसे रेजोनेट होगी, इसलिए क्योंकि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ वहां पे आपको डिटेल देनी पड़ती है अपनी। तो नाम, डेट ऑफ बर्थ, करंट प्लेस, है ना, या फिर जन्म प्लेस या जन्म टाइमिंग, जो भी आपको पता है, जन्म प्लेस या जन्म टाइमिंग, तो इस तरह से बता के जो रीडिंग होगी वो आपकी 100% होगी, क्योंकि वो आपसे रेजोनेट इसलिए होगी क्योंकि वहां पे आप जो भी अपनी डिटेल देते हो वो आपसे रेजोनेट करता है ना। तो ये तो अलग अलग एनर्जी है, तो किसी के साथ रेजोनेट होती है, किसी के साथ नहीं होती है। तो आप देख लीजिए, कोई भी बहुत ज्यादा फंस रहा है अपनी लाइफ में तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। सो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को, और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ठीक है। उससे आने वाली नोटिफिकेशन आपकी तरफ आएगी, ठीक है। और जो भी लाइव सेशन पे आती हूँ मैं वो भी आप अटेंड करिए, वहां पे 1 क्वेश्चन फ्री रीडिंग देती हूँ मैं, तो लाइव सेशन को भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी नोटिफिकेशन आपकी तरफ आएगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ मैं फिर। और आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।